हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए वही निकुंज के श्यामा श्याम पृथ्वी पर पधारते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में ज्ञान से उद्धार तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग ज्ञान का आश्रय लेंगे। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि वैराग्य से उद्धार होगा, पर वैराग्य का आचरण भी लोग कम मात्रा में करेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि भाई इस कलिकाल में एक प्रेम उद्धारक बन सकता है। उसके लिए ठाकुर जी प्रेम स्वरूप धारण करके आए। हम सब पर कृपा करके श्री ठाकुर जी मन में विचार किया, किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू मोकू जानो है ब्रजमंडल में उद्धार करवे के काजे, आप भी कृपा करके पधारो। किशोरी जी ने कही कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं और यमुना जी नहीं, यहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी बोले, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन तीनों को निकुंज से नीचे ले चलता हूं। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे। इनको ठाकुर जी श्री जी के प्रकट की शर्त पर लेकर के आए, क्योंकि श्री जी इसी शर्त से आएंगी कि ये तीनों हों। इसीलिए हमने गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी की कृति है। गोवर्धन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब नृत्य करते हैं, निकुंज में विलास करते हैं, तो उनके अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी बनकर के बहने लगता है। तीनों को ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी पर आए और किशोरी जी से कहा, अब आप भी कृपा करो। किशोरी जी बोली, पहले आप प्रकट है जाओ, फिर हम आएंगे। अब देखो यहां पर भी दो पक्ष हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष छोटी हैं, 1 वर्ष 1 महीना छोटी हैं ठाकुर जी से। अब इसमें भी यह है कि हमारे ब्रज के रसिक जन अपने मनोभाव से इस भाव को स्वीकार करते हैं। अब जैसे गौड़िया परंपरा में आप सुनेंगे तो वहां किशोरी जी को छोटा मानते हैं, लाल जी से छोटी हैं किशोरी जी। पर हमारे ब्रज की कई बधाइयां ऐसी हैं, उन बधाइयों को अगर प्रमाण माने तो उन बधाइयों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है और किशोरी जी मैया की गोद में बैठ करके आई हैं लाला को देखने के लिए। तो उन बधाइयों के अनुसार किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से। पर अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमारे लिए तो किशोरी जी हैं। तो जिस भी भाव में हैं वो हम स्वीकार करते हैं। पर आज हम ये भाव, इस भाव से सुनेंगे कि किशोरी जी छोटी हैं लाल जी से, लाल जी बड़े हैं किशोरी जी से। नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके 2 सखा हैं, बड़े अभिन्न सखा हैं। कौन? श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया। एक कथा महाराज जी ऐसी आती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो इतना सुंदर था ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप कि उसको देख करके सारे देवता मोहित हो गए। कहां तक कहें, सबके मन में विचार होने लगा, अगर ये अब विवाहित हों तो इनसे हम ब्याह कर लें। कई देवता तो माला वाला लेके तैयारी में आ गए थे, बोले हमसे जयमाल करा लो, हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी धीरे से आवाज करके बोले, नारायण हैं हम। बोले नारायण हो तो क्या हुआ, इतनी सुंदर लग रही हो, हमसे ब्याह कर लो। सब ठाकुर जी के स्वरूप पर ब्याह की भावना से मोहित हुए। जी जो थे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, इनके वंश में कोई बालक नहीं हुए। तो इन्होंने गोवर्धन की तलेटी में गिरिराज बाबा के पास चकलेश्वर महादेव की जाकर के आराधना की, और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारा वंश यहीं रुक जाएगा, इससे आगे वंश बढ़ेगा नहीं।
हमें कोई पुत्र पुत्री की कामना नहीं है, पर हमारी कामना यह है कि ये इतना सुंदर पवित्र वंश चला आ रहा है, ये वंश चलता रहे। तो इस भावना से जब इन्होंने गिरिराज पर्वत पर जाकर के प्रार्थना की, तो महादेव ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, क्या अपूर्ण रह गई थी वो आपने पूरी कर दी। अब बस अब प्रतीक्षा करो, आपके कुल में एक सुंदर दीप प्रज्वलित होगा। फिर धर्म धीर जी के पुत्र हुए महीभान जी, और महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभानु जी। और ये वृषभान जी जो हैं, ये सूर्य ही वृषभान जी के रूप में आए हैं, क्योंकि सूर्य की इच्छा थी कि मैं मोहेगी, इतना सुंदर रूप प्रकट होगा, आप तो बस प्रतीक्षा करो। तो महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभान जी, और वृषभान जी का ब्याह हुआ इंदुसेन राजा की पुत्री, इनकी माता जी का नाम था मुखरा देवी, और इनकी पुत्री हुई कीर्ति मैया। कीर्ति मैया से ब्याह हुआ श्री वृषभान जी का। दो परिवार, दो दंपति ऐसे हैं ब्रजमंडल में जिनके पास अथाह की तादाद में धैर्य है, हर चीज से धैर्य है, धन से धैर्य है, संपत्ति से धैर्य है, ऐश्वर्य से धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है कि संपत्ति आने पर ज्यादा विचलित नहीं हुए, बहुत यश मिल जाने पर ज्यादा हर चीज में धैर्य है, बहुत सरल हैं, सहज हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इन दोनों के चित्त में अधैर्य है। एक तो गोकुल में विराजमान नंद यशोदा, उनके चित्त में अधैर्य है कि हमारे पुत्र नहीं हैं, और एक बरसाने में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया, इनके चित्त में है कि हमारी पुत्री नहीं। वृषभानु जी और नंद बाबा, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, ये आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि यमुना स्नान करने भी संग ही जाते हैं। और जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो यमुना जी में ही हाथ पकड़ करके नंद बाबा और वृषभानु जी एक दूसरे से बात करते करते कहमे बोले, हे यमुना मैया ऐसी कृपा करियो हमारे नंद बाबा के यहाँ एक लाला है जाए। और फिर डुबकी लगाते हैं वृषभान जी, फिर नंद बाबा के, हे यमुना मैया जैसे वृषभान जी आशीष दे रहे हैं वैसे मैं भी आशीष दूं, आप कृपा करियो इनके लाली है जाए, और यदि इनके लाली है गई तो मैं अपने लाला को ब्याह इनसे करा दूंगा। अभी तो ये हमारे मित्र हैं, बाद में ये हमारे समधी है जाएंगे, बाद में हमारा संबंध है जाएगा। नंद बाबा और वृषभानु जी की बात दूर बैठी बैठी सुनती हैं जब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। अरे सखी, कहीं जे सपनों ही तो नहीं रह जाएगो। ये दोनों मित्र रोज हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो तो ब्याह कर देंगे, लेकिन कहीं ये केवल बातें ही तो नहीं रह जाएगी, कहीं स्वप्न तक सीमित तो नहीं रहेगा। कीर्ति मैया कहती हैं तुम चिंता मत करो, जल्दी होएगा कछु ना कछु। आहा, अब बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, अब उत्सव की ओर चल रहे हैं हम। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों प्रार्थना करते हैं कि एक पुत्र हो जाए। और पुत्र की कामना किस लिए है? विष्णु आराधन के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए एक पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन असंख्य ब्राह्मण आए और नंद भवन पर आकर के प्रसाद अर्श की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाई भयो। ब्राह्मण बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हमारी वाणी जनार्दन की वाणी है और हमारी मौत निकल गई है बाबा, लाला होएगो तो होएगो, अब चिंता मत करो। और पावन घड़ी आई। एक दिन यशोदा मैया यमुना स्नान करके जैसी लौटी तो प्रसव होने के जो संकेत होते हैं वो संकेत मां को दिखने लगे। सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, सबको बुला करके कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव को सुनकर के सब सखियां प्रेम में भर गईं और सबने जाकर के नंद बाबा से कही बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले श्री यशोदा मैया
कुप्रसव के संकेत है रहे हैं। या को मतलब है कि गर्भ में बालक है, अब तो बस आप प्रतीक्षा करो, जल्दी ही सुंदर बालक को जन्म होगा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, सुनते ही सबसे पहले ये खबर जैसी नंद बाबा को पड़ी, उसी समय देखते हैं कि सामने से वृषभानु जी आ रहे हैं। नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु हैं, प्रेम पुलकित नेत्र हो रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, वृषभानु जी को जाकर के हृदय से लगाया। वृषभानु जी बोले, अरे आज इतने प्रसन्न कैसे, कहा बात है, और ये प्रेम के अश्रु क्यों छलक रहे हैं नेत्रंसों, कहा बात है। नंद बाबा बोले, आपके मनोरथ, आपके भाव, कीर्ति मैया के भाव पूर्ण है रहे, श्री यशोदा जी को प्रसव को संकेत है। बंधुओं, हमारे आचार्य चरण ऐसा वर्णन करते हैं वृंदावन रस लीलाओं में कि इतने प्रसन्न तो नंद बाबा और यशोदा जी नहीं है जितने प्रसन्न कीर्ति मैया और वृषभानु जी हैं कि नंद बाबा के यहां लाला है वे वारो है, इतने प्रसन्न। धीमे धीमे समय आया और भादों की अष्टमी, और जैसी अष्टमी पूर्ण भई, श्री नंदरानी यशोदा मैया की कुक्षी से नीलमणि जैसे माधव जब प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जैसे ही पहुंची बरसाने, वृषभानु और कीर्ति मैया अति प्रसन्न आए हैं। आहा, अब देखो, ये ब्रज को प्रेम नहीं है तो क्या है। लाला प्रकट भय, तो लाला प्रकट हैवे में बधाई लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे में टोपी कुर्ता लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे की खुशी में खिलौने लेके आना चाहिए। पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया लाला प्रकट हैवे की खुशी में कहा लेके आए, टीको समझे। अरे जिसको आधुनिक भाषा में आजकल रोका बोलते हैं, जैसे रोका कर देते हैं ना, लड़की का रोका होता है, लड़का का भी रोका हो जाता है। रोका का मतलब क्या होता है, वो रोक देते हैं, बोले अब इनका ब्याह हमारे बालक से ही होगा। कितनी आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी के अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती हैं, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए, आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले, अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवे की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले, हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है, और आप पहले ही टीको करवे आ गए। बोले, या हमारे करवे आयो हूं, मैंने कहीं तो सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं, अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगा, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ये ब्रज की भाव हैं। आहा, जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए, और एक दिना के ठाकुर जी हैं, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपनों हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। और यशोदा मैया ये देख देख करके इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले, बताओ 24 घंटा को भयो ना लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो, ठाकुर जी को टीका हो गया। हमारे ब्रज में आज भी गाते हैं,
नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आप सब लोग गाओ, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। ब्रजवासी नाच रहे हैं। और महाराज अब एक जगह बात तो ऐसी बताई जाती है, ये देखो महाराज जी आज किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे, और प्रादुर्भाव तो बाद में होगा, अभी ठाकुर जी को ब्याग पक्को है ना, हमारे देवता बरस रहे हैं। एक जगह ऐसी बात बताते हैं कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेके आए नहीं है, वो तो बधाई लेकर के आए थे, लेकिन वृषभानु जी को आता देख ब्रजवासियों ने अनुमान लगा लिया कि भैया ये तो संबंध पक्को करवे आए हैं। और बाहर सब ब्रजवासी गाने लगे, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ओ नंद जू ने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। श्री यशोदा ने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नने के पक्ष से आए हैं और श्री लाल जी को टीका कर ही रहे हैं। अब ये है ही जानो चाहिए, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो वहाँ है। झूला में ठाकुर जी विराज रहे हैं, झूला में कौन विराज रहे हैं? भीतर आ रहे हैं, अभी आ गए, उन्हीं को ही टीका कर दो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद
यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा रे लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, सब ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हे ब्रज में, जय हो। हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। बोल नंद के लाला की। बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 हाँ कोस में भैया, कोस में भैया, हाँ ब्रज में भैया, ब्रज में भैया, हाँ ब्रज में भैया, ब्रज में भैया, हाँ ब्रज में भैया, ब्रज में भैया। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। विराज जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वाह भैया, आज तो ये कहना गलत होगा कि देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये पुष्प नहीं लुटा रहे हैं, आज तो देवता खुद ही वर्षा बन बन के कूद रहे हैं। ये स्वयं ही उतर करके आ रहे हैं दत्त धाम में इस आनंद उत्सव के लिए। आहा। महाराज जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि वैशाख का सावन हो गया अपने आप ही। ठाकुर जी जन्मे हैं ना, तो इसलिए अपने आप ही महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। सावन कर दिया है महाराज, वैशाख में ही सावन का सा अनुभव हो रहा है। वाह, ऐसा सुंदर आनंद बन रहा है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो।
नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ लाला ने जन्म लियो और वृषभानु जी और कीर्ति मैया ने जाकर के लाला को टीको कर दियो। नंद बाबा बोले अभी लाली तो भई ना, आपने पहले ही लाला को तिलक कर दियो। तो बोले यही मारे कियो कि अभी तिलक कर देंगे तो फिर या तिलक की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगा, लाली को आनो पड़ेगा। हाँ। ब्रजमंडल में उत्सव भय, नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। तब वृषभानु जी ने बस अपने आंचल को पसार करके एक ही वस्तु मांगी कि बधाई में देनो हो तो अपने लाला को दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये जैसे लाला आपके हैं वैसे ही लाला हमारे बने रहे, ऐसी कृपा। नंद बाबा ने हृदय से लगाया वृषभानु जी को। वृषभानु जी और कीर्ति मैया वापस बरसाने चले गए और अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह घड़ी आवेगी और लाली को अवतरण होएगा। संत जनों की कृपा से ठाकुर जी के अनुग्रह से महाराज जी उत्सव तो है ही गए अब। आज देवता ही उत्सव मना रहे हैं, वर्षण कर रहे हैं। और एक बात कही जाती है कि उत्सव के प्रारंभ में, उत्सव के विश्राम में या उत्सव के मध्य में यदि देव पुष्प वर्षा कर दें तो इसका मतलब है कि उस उत्सव में केवल मानव नहीं है, देवता भी आए हुए हैं, वो भी उस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं।